गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो ईमानदारी के बारे में है, जो कि आजकल जैसे लगभग गायब सी हो गई है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी को अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो ईमानदारी की है कि अगर हम ईमानदार रहें तो परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं। कभी भी लालच के चक्कर में आके हमें अपनी ईमानदारी से नहीं हटना चाहिए। जो लोग अपनी ईमानदारी से हट जाते हैं, परमात्मा कभी उनकी मदद नहीं करते। तो आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। तो सुनते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है मोहन की। मोहन की माँ ने उसको सुबह सुबह 100 रुपये दिए और बोला कि बेटा दूध ले आना, घर में दूध खत्म हो चुका है। ये जो परिवार था, इस परिवार में इसके पिता नहीं थे मोहन के। बहुत ही गरीब परिवार था। माँ जैसे तैसे घर का खर्चा चला रही थी, मेहनत मजदूरी करके। लेकिन मोहन की माँ गरीब जरूर थी बेशक से, लेकिन उसने मोहन को हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चलना सिखाया कि बेटा कम खा लेना, लेकिन कभी किसी के हिस्से को दबाने का सोचना नहीं। जो हमारी मेहनत से हमें मिलता है उसी में गुजारा करना हमारा परम धर्म है। हाँ, अगर हम किसी की मदद कर सकें तो वो उससे भी बड़ी बात होगी, लेकिन अगर हम किसी की मदद करने के लायक नहीं हैं तो हमें कभी भी, वैसे भी चाहे हम मदद करने के लायक हैं चाहे मदद करने के लायक नहीं हैं, अपने ईमानदारी के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मोहन को हमेशा ये बातें याद रहती। अब मोहन 100 रुपये का नोट अपनी कमीज की जेब में डाल के, हाथों में थैला लेके और घर से निकल पड़ा दूध लेने के लिए। अभी गली के मोड़ तक पहुंचा ही था कि रास्ते पर एक नया 100 का नोट पड़ा दिखा। उसने पहले नोट को देखा, फिर यहाँ वहां कहीं कोई था ही नहीं। अब जिस तरीके का ये माहौल चल रहा है गुरु प्यारी साध संगत जी, लॉकडाउन के चलते लोग बाहर सिर्फ काम के लिए ही निकल रहे थे। मोहन ने 100 का नोट उठाया और जेब में रखने लगा, लेकिन उसको अपनी माँ की बात याद आ गई। उसकी अंतरात्मा से आवाज आई, ना जाने किसकी मेहनत की कमाई है। मेरी माँ मजदूरी करती है, अगर उसके 100 रुपये खो जाएं तो मैं समझ सकता हूं कि उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इंसान जब स्वयं मेहनत करता है तो उसे एक एक रुपए की कीमत का एहसास होता है। तो जब मोहन की माँ मेहनत करती तो उसको उस 100 रुपये की कीमत का एहसास हो गया। तुरंत मन में विचार आ रहा था, ऐसे वक्त में जब कहीं रोजगार नहीं है तो ये 100 रुपये जिसके खोए होंगे उसकी क्या स्थिति होगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको लगा कि जिसकी भी ये 100 रुपये खोए हैं, यकीनन उसको बहुत दर्द हो रहा होगा, शायद वो रो ही रहा होगा। क्योंकि जब रोजगार छूट चुका है लॉकडाउन में, बहुत से लोग घर पर बैठे हैं, एक समय का खाना भी उनको बहुत मुश्किल से नसीब हो रहा है। ये बात मोहन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि वो भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहा था। अब उसके मन में आया, कैसे पता करूं ये आखिर 100 रुपये हैं किसके। आसपास किसी से पूछूंगा तो वो हाँ कह के इन पैसों को रख ही लेगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि सच कह रहा है वो या झूठ कह रहा है, क्योंकि पैसों पर किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ होता, और हो सकता है कि वो झूठ कहकर ये पैसे मुझसे ले ले, तो कैसे पता करूं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको उस समय अपनी माँ की कही बात याद आई। जब कभी कहीं परेशानी में फंस जाओ तो आंखें बंद करके हमेशा अपने दिल की सुनना। दिल हमेशा सही कहता है, होता लेफ्ट में है लेकिन हमेशा सही फैसले लेता है।
क्योंकि ये आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। उसने वही किया। उसके दिल से जो आवाज आई, जिसके 100 रुपये खोए होंगे, यकीनन वो उसको खोज रहा हो सकता है। वो यहाँ भी आया होगा और हो सकता है कि वो ढूंढते ढूंढते आ भी रहा हो। उसके मन में ये बात आई, उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, क्या पता किसी के 100 रुपये उसको मिल जाए, क्या पता उसके घर में आटा ना हो, दाल ना हो, चावल ना हो, वही उसके हिस्से के 100 रुपये हों। अगर मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा तो शायद कोई और आके उठा लेगा और उस बेचारे के घर में शायद आज अन्न दाल नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, मैं अपना थोड़ा सा समय उसके लिए निकाल लेता हूँ। समय निकाल के मोहन वहीं बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा कि इन 100 रुपये का असली मालिक आएगा तो मैं उसको दूंगा 100 रुपये। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, थोड़ी देर बाद एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लेके रुआंसा सा चेहरा करती हुई इधर उधर देख रही थी। उसको ऐसा लगा जैसे 100 रुपये अपने ढूंढ रही हो। उसने पूछा, माँ जी आप क्या ढूंढ रही हैं, कुछ खो गया है क्या? वो बोली, हाँ बेटा, 100 रुपये का नोट लिए सामान लेने जा रही थी, घर में राशन नहीं है, मेरा बच्चा भूखा है, पता नहीं मेरा 100 का नोट कहाँ गिर गया। अपनी गुल्लक फोड़ के वो मैंने 100 रुपये निकाले थे, आखिरी 100 रुपये का नोट था वो उस गुल्लक के अंदर, बाकी सब खत्म हो चुका है घर के अंदर। उसकी भीगी हुई आंखें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी। उसने तुरंत जेब से 100 का नोट निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। 100 का नोट देख के उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन उसने मुंह दूसरी ओर करते हुए जमीन पर फिर से नोट खोजना शुरू कर दिया। मोहन ने कहा, माँ जी क्या हुआ, ये लो। उसने कहा कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने अपने पैसे खोए हैं, वही ढूंढ रही हूँ, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मोहन हैरान होकर देखने लगा। उसने कहा, अरे तुम्हारे ही तो हैं, ये लो, रख लो। उसने फिर से हाथ बढ़ाया उसकी तरफ कि माँ जी 100 रुपये का नोट रख लो, पर उस माँ जी ने उस नोट की तरफ देखा तक नहीं। मोहन ने कितनी बार कहा कि मुझे ही मिले थे ये पैसे, मैंने रख लिए थे। उस माँ ने बोला, बेटा ये पैसे मेरे नहीं हैं, आप मुझ पर तरस खाकर मेरी मदद करना चाहते हैं, मगर मुझे नहीं चाहिए। मैं परेशान सा होकर देखता रहा। मोहन उसको परेशान सा होता देखता रहा, आखिर ऐसा क्यों कह रही है। अचानक से मोहन का ध्यान उस नोट की तरफ गया। उसने देखा कि अरे ये तो वो नोट है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। फिर उसने जेब से वो नोट निकाला जो नोट उसको पाया था। वो नोट निकाल करके उसने उस माँ जी को दिया कि माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी माँ के हाथ का जो 100 का नोट था वो निकाल के आपको दे रहा था, लेकिन आपका नोट तो ये रहा, यही है ना वो नोट जिसको आप देख रही थी अभी। गुरु प्यारी साध संगत जी उस नोट को देख के उसके चेहरे पे ऐसी खुशी थी जैसे मानो उसको अमृत मिल गया हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, मानो देखो तो ये छोटी सी बात है, लेकिन ये बात हमें सिखाती है कि हमारे माँ बाप हमें क्या सिखा रहे हैं, यानी कि हर बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, किस रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं। अगर ये चीज़ें सिखाई जाएं बच्चे को कि हमें ईमानदारी की राह पे चलना है, कभी उनको किसी गलत बात में उनका साथ ना देना, छोटी छोटी बातों से उनको सिखाना कि झूठ बोलना पाप होता है और बेईमानी करना पाप होता है। अगर ये बचपन से चीज़ें सिखाई जाएं तो बच्चे के मन में घर कर जाती हैं। लेकिन आजकल जितना बिजी शेड्यूल हो गया है, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा रहा, सब लोग अपने काम में बिजी हैं। दूसरा, आगे चल के अब जिस तरीके का माहौल हो गया है, सब लोग बेईमानी करने पे तुले हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप की खराब शिक्षा की वजह से वो बिगड़ रहे, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जनरेशन अपनी मर्जी करने लग जाती है, लेकिन माँ बाप अपना फर्ज जरूर पूरा करें। कहीं ना कहीं ये बात जरूर कचोटती है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, मोहन जैसे ही घर पे गया, उसको पता चला कि उसकी माँ जो घर पे बैठी हुई थी उसको दूसरी जगह मजदूरी का काम मिल गया। वो इतना खुश हुआ, परमात्मा का उसने शुक्रिया अदा किया और उसने माँ से कहा, माँ शायद आप सही कहते थे कि अगर हम
ईमानदारी करें तो परमात्मा भी हमारी मदद करते हैं। आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने सारी कहानी अपनी माँ को सुना दी और मैं जब घर आया तो तू मेरे को खाली बैठी नहीं दिखी, तेरी नौकरी लगी, फिर से तेरे को मजदूरी मिल गई, अब फिर से हमारे घर में खाना और दूध समय पर आएगा। अब हम एक एक पैसे के लिए मोहताज नहीं रहेंगे कि खाने के लिए हमें सोचना पड़े कि हम क्या खाएंगे। आज परमात्मा ने हमारी सुन ली, तूने मुझे जो सीख दी आज वो हमारे पूरे घर के काम आई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसी ही बातें हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए ताकि आगे चल के कभी भी वो ऐसी सिचुएशन में फंसें तो उन्हें हमारी ये बात ज़रूर याद आए। आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा बेईमान हो गया है। वो शायद इसीलिए कि वो उनको शायद या तो सिखाया नहीं गया या फिर वो अपने माँ बाप की बातों को भूल जाते हैं। लेकिन हमारा परम कर्तव्य यही है कि हम अपने बच्चों को बार बार, चाहे वो बड़े हो जाएं चाहे वो छोटे हैं, उनको बार बार ये बातें याद दिलाते रहें, किसी न किसी काम के बहाने, किसी न किसी बात के बहाने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।